जितने भी एलिमेंट्स आपके ऊपर में है ना, वो देखो सभी का सीट फिक्स है। अगर यहाँ पर टीपो, यहाँ पर पीबी, लेड अगर यहाँ है तो यहीं पर सीट होगा। कैसे मालूम चला कि सर इसका सीट यहाँ पर होगा? एंटीमनी का यही सीट होगा, आयोडीन का सीट यहाँ होगा, सीजियम का सीट यहाँ होगा, एकदम फिक्स है। आखिर कुछ तो रूल होगा जिसके तहत इसमें क्या हुआ होगा, सभी का सीट का सीटिंग अरेंजमेंट हुआ होगा। तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए सीटिंग अरेंजमेंट के लिए एक हम खास तरह का डिजाइन तैयार कर रहे हैं, जो कि आप लोग पढ़ोगे अभी। अबाउ रूल, हुंस रूल, नहीं ये सब पढ़ोगे जल्दी, इसके बाद लिखवाएंगे, अगला क्लास में यही होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे लिखते देखोगे 1s 2s, सेकेंड क्लास में 2 बेंच s और p, थर्ड क्लास में 3 बेंच 3s 3p 3d, फोर्थ क्लास में 4 बेंच 4s 4p 4d 4f, फाइव क्लास में 5 बेंच 5s 5d 5f 5g, सिक्स बेंच में 6 बेंच 6s 6p 6d। लेकिन जो बेंच खाली रह जाता है उसको हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। नहीं तो अगर इसका लिखना रहता तो 6d 6f 6g 6h 6i इस तरह चलते जाता। 6 बेंच हो गया। 7 में 7s 7p 7d चलते जाएगा। 8 में इसी तरह चलते जाएगा आपका, नहीं डॉट 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 चलते जाएगा। 8 में क्या होगा? 8s 8p 8d चलते जाएगा इसी तरह। लेकिन हम लोग जिस बेंच में कोई बच्चा बैठता नहीं उसको काउंट नहीं करते हैं। तो चूंकि 5G में कोई नहीं बैठता है, 6F में भी नहीं रहता है, 7D में भी नहीं रहता है, 8P में, ये सब बेंच खाली रह जाता है। तो इसको हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक एरो चलाओ। ये एरो किसको कट कर दिया? 1s को कट कर रहा है। देखोगे पहला एरो चला, किसको कट किया? 1s। जिसको कट किया उसका नाम यहाँ लिख दोगे 1s। अगला एरो चलाओ, अगला एरो चलाओ, वो किसको कट कर रहा है भैया? देखो यहाँ से किसको कट कर रहा है? 2s को कट कर रहा है। ये देखो दूसरा सीट का नाम हम लोग को पता चल गया 2s। ना तीसरा एरो चलाओ हम लोग, थर्ड एरो। थर्ड एरो आया, 2p को काटा, उसके बाद 3s को कट कर रहा है। 2p के बाद 3s कट हो रहा है। 2p 2p के बाद क्या कट हो रहा है? 3s कट हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद एरो आया, एरो आया 3p को कट कर रहा है, उसके बाद 4s को कट कर रहा है। देखो सभी का सीटिंग अरेंजमेंट कैसे सर लिख रहे हैं, ध्यान देना। यहां हो गया 3p और 4s। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है आपका 3d 4p 5s। तो चलो देखते हैं 3d 4p उसके बाद 5s। ये फिफ्थ नंबर आया, एरो कट किया। तो चलो सीटिंग अरेंजमेंट लिखते हैं यहाँ पर 3d 4p और 5s। चलिए नेक्स्ट इसके बाद येलो वाला आया, देखो एरो 4d को कट किया, 5p को कट किया, फिर 6s को कट किया। देन यहाँ लिखो 4d 5p एंड 6s। यहाँ से देखो फिर से यहाँ पर देखो ये कट रहा है 4f 5d 6p 7s। दिख रहा है सभी को ना कैसे कट रहा है? तो लिखते हैं यहाँ 4f 5d, इसके बाद कटा 6p, इसके बाद कटा 7s। नाउ द लास्ट लाइन देखो आ रहा है, कट हो रहा है कौन सा? 5f से ये कट रहा है। तो चलो इसका भी नाम लिख दें यहाँ पर 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, 7p के बाद 8s। ये हो गया आपका। सर सीटिंग अरेंजमेंट के लिए क्या इतना हम लोग को कटिंग करना होगा तब जाके लिखना होगा? कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है क्या? तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट का एक शॉर्टकट तरीका भी आप लोग को बताने जा रहे हैं, उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए इस जगह पे बता रहे हैं आप लोग को कैसे करोगे। चलो यहां से लिखते हैं, हम लिखते हैं एस एस, ठीक है। और देखोगे ध्यान से, और इसके बाद लिखते हैं पी एस पी एस। देखोगे नेक्स्ट थर्ड लिख रहे हैं हम लोग
डीपीएस, डीपीएस, और लास्ट एक लिख रहे हैं, देखोगे यहां पर जी, देखोगे यहां क्या कर रहे हैं हम लोग, एफडीपीएस, एफडीपीएस। अब ध्यान दो, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एस के पास 1 लिख देते हैं, पी के पास 2 लिख देते हैं, और डी के पास 3 लिख देते हैं, और एफ के पास 4 लिख देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर देख लो कैसे किए हैं, पहले लिखे एस एस, फिर पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफ डीपीएस, एफ डी, उल्टा बेंच के अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले जहां जहां एस से 1 नंबरिंग करो, 1s, then you have to write 2s, write down 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, and the last one is 8s। देखो s का हम लोग काम हो गया। ना हम लोग स्टार्ट करते p का, ग्रीन से करते हैं, 2p से स्टार्ट है, देन राइट डाउन 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। ना देखो यहाँ पर P भी कंप्लीट, D का काम करते हैं, व्हाइट से लिख रहे हैं 3D, 3D से स्टार्ट हुआ है, देन राइट डाउन 4D, 5D, 6D। और अब देखो 4F, 4F रेड से स्टार्ट हुआ है, 4F और 5F। अब अगर तुम लोग मिलाओगे, देखो दोनों सेम है। देखो अगर नहीं है विश्वास तो देखो 1S, 1S, 2S, 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 2P, 2P, 3S, 3S, 3P, 3P, 4S, है ना सेम। देखो लास्ट वाले मिलाते सीधे 7P, 8S, 7P, 8S। तो ये हो गया हम लोग का शॉर्टकट तरीका। तो जल्दी से कॉपी, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, इससे कई चैप्टर हम लोग कंप्लीट होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार में हम हेवी बता रहे हैं। एन एलिमेंट having atomic number 83, याद आ रहा होगा कुछ दिव्यांश? यस सर। याद आया? राइट इट्स व्हाट, राइट इट्स नंबर ए, sp df electronic configuration। number first question, see, number B, KLMN electronic configuration। C, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर डी, कोर इलेक्ट्रॉन। नंबर ई, वैलेंसी। नंबर एफ, पीरियड। नंबर जी, ग्रुप। नंबर एच, नेचर ऑफ द एलिमेंट। आई, symbol of the element। J, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेचर ऑफ द एलिमेंट में आप लोग को बताना है मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, मेटल नॉन मेटल बताना है। और लास्ट हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्वेश्चन हम लोग को लिखना है क्या, एस
पी डी एफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वीडियो देखो, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, उन लोग के लिए भी आसान हो जाएगा, सभी को जिनको केमिस्ट्री हार्ड लगता है ना। देखो पहला, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 83। कौन सा एलिमेंट है हम लोग को नहीं मालूम, एलिमेंट कौन सा 83 हम लोग को नहीं मालूम। देखो पहला सीट का नाम क्या है, आप लोग अपने में से देख के बोलो। देखो पहला सीट है 1s, उसके बाद 2s 2p, आप लोग बोलते जाना, ठीक है। पहला सीट का नाम है 1s और s छोटा बेंच है, इसमें मात्र 2 बच्चे बैठ सकते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था। नेक्स्ट सीट कौन सा है? 2s 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 में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? s है तो 2 ही बच्चे बैठेंगे। अगला बेंच का नाम बताओ। 3p गलत नहीं बताना, 2s के बाद 3p है, 2s के बाद 3p है। देखो तो यहाँ पर 2s के बाद 3p की 2s के बाद 2p है, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p है। अब 3p कैसे आगे सीधे? 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p है। अजीत गलत हो रहा है। सेटिंग, हाँ सेटिंग अरेंजमेंट आपको यही ना बताना है, 1s 2s 2p 3s ये बताना है आपको। गलत बताओगे तो हम भी यहाँ गलत बताएंगे, बनाएंगे। 1s 2s, इसके बाद 2p। p बड़ा बेंच है, s में 2 बच्चा बैठ सकता है, p बेंच में 6 है, d में 10 है, इस चीज को ध्यान रखना है, f में 14 है। 2p के बाद कौन सा बेंच है? 3s2। इसके बाद कौन सा बेंच है? 3p 6। इसके बाद कौन सा बेंच है बोलो? 3d 3s 3p के बाद 3d है। कहाँ अजीत आपका ध्यान है? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या? 3p के बाद आपका 4s है तो आप 3d कैसे बोल रहे हो? सर यहाँ 3d लिखा हुआ है। कहाँ 3d लिखा हुआ? आप जबरदस्ती अपने मन से कॉपी देख के भी बोर्ड लिखोगे गलत और उसके बाद बोलोगे कि सर आप ही गलत पढ़ाए। कहाँ 3d लिखा हुआ है यार? कौन हिसाब से? 3p के बाद 4s लिखा हुआ है, 4s के बाद 3d लिखा हुआ है, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s है, तब 4d है। सर नीचे 6p 6p, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6p। लेकिन बोलेंगे सर बेंच तो आपका बड़ा है, 6 बच्चा बैठ सकता है, लेकिन हम लोग 80 बच्चे को बैठा चुके हैं, 3 बच्चा और बैठ रहा है, तो हम बोले अधिक नहीं बैठ सकता है बट कम तो बैठ सकता है, तो p में बैठ गया 3। तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF। क्या था ये? SPDF। सेकंड देखो हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो अब हम लोग देखेंगे K L M N, इसके बाद OP सब आते चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका, देखो 1 कहाँ पर है? 1 सिर्फ देखो एक ही जगह है, 1 और कहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? 1 कहीं दिख रहा है? 1 सिर्फ एक जगह दिख रहा है। इसके पास कितने बच्चे बैठे हुए? 2। देन राइट डाउन 2। 2 कहाँ दिख रहा है? सभी को देखना। 2 एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। 2 एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। 2 पे कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 2 यहाँ पर देखो, 2 और 6 8, तो यहाँ लिखोगे 8। नाउ देखो 3 पे कितने बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं? 3 यहाँ पर है, 3 सेकेंड वाला 3 यहाँ पर है, थर्ड वाला 3 यहाँ पर है। बोलो टोटल कितने बच्चे दिख रहे हैं? 18। 2 6 और 10, टोटल 18 बच्चे हो गए। 4 पे कितने बच्चे बैठे दिख रहे हैं? एक 4 यहाँ दिख रहा है, एक 4 यहाँ दिख रहा है, एक 4 यहाँ दिख रहा है, एक 4 यहाँ दिख रहा है। टोटल जोड़ो 32 14 और 10 24, 30 और 32, देन 2 8 18, उसके बाद 32। नाउ 5s2, 5 पे कितना दिख रहा है? एक 5 यहाँ, 2 5 यहाँ, 3 5 यहाँ, देन 10 6 16 2 18। 6 कहाँ दिख रहा है? 6 यहाँ दिख रहा है, 6 यहाँ दिख रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2 और 3, कितने हो गए? 5। दैट मीन्स देखो यहाँ पर
पहला क्लास का नाम है के में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 2। सेकंड क्लास का नाम है एल में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 8। एम में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 18। देख लो कैसे निकलता है, ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। एन में कितना है? 18। और एन में 32 ना सर? एन में 32। एन में 32। और अब अगला सेल का नाम क्या होगा? ओ में है 18 और पी में कितना है? 5।